हरे कृष्णा। कलयुग के हर मनुष्य के अंदर भक्ति की भावना है। बस जरूरत है तो उसको एक सही मार्गदर्शन की, उसके अंदर छुपी उस भक्ति को जागृत करने की, सुप्त अवस्था में जो भक्ति उसको जागृत करने की आवश्यकता है। तो ये कार्य चैतन्य महाप्रभु का जो ये आंदोलन है, श्रील प्रभुपाद का जो आंदोलन है, ये बहुत बखूबी इसको निभा रहा है। इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन इतनी तेजी से फैल रहा है। जैसे माचिस में अग्नि होती है मगर दिखाई नहीं देती, जब उसको तीली के संपर्क में लाया जाता है तो जो अग्नि है वो प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से हम सबको भी, सभी मनुष्यों को जरूरत है भक्तों के संग की, जिससे वो भक्ति में उन्नति कर सकते हैं, उस भक्ति को प्रकट कर सकते हैं ना। तो ये भगवत गीता का जो संदेश है, भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव समाज के लिए दिया है। यदि हम आर्थिक उन्नति भी चाहते हैं तो भी हमें भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए। भगवत गीता में भगवान एक श्लोक कहते हैं, अन्नादि भवन्ति भूतानि प्रजन्याद अन्नम संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा से, वर्षा होती है धर्म के नियमों का पालन करने से। यदि हम धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो प्रकृति हमारा साथ नहीं देगी। अगर प्रकृति साथ नहीं देगी तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, और अगर फसल नहीं होगी तो बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। भगवत गीता का ये संदेश हमारा मार्गदर्शन भी करता है। इस दुर्लभ मनुष्य देह को, मनुष्य जीवन को कैसे इसका हमें सदुपयोग करना है, ये बतलाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य इस देह को, इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। अज्ञानता में ही जन्म होता है, अज्ञानता में ही पलते हैं, अज्ञानता में ही शरीर का त्याग कर देते हैं। मगर जो भाग्यशाली जीव होता है वह किसी साधु महात्मा की शरण में जाता है। यहीं से उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, उसको मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझ आता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तो हमें भगवान की इस वाणी पर विश्वास होना चाहिए और हमें पूर्ण रूप से भगवान को स्मरण करना चाहिए, उनकी भक्ति, उनकी सेवा करनी चाहिए। भक्ति ही एकमात्र साधन है भगवान को समझने का। भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं, कान दिए हैं सुनने के लिए, जीवा दी है बोलने के लिए, नासिका दी है सुगंध लेने के लिए, नेत्र दिए हैं देखने के लिए, और त्वचा दी है स्पर्श करने के लिए। तो हमें अपनी इन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा लेना चाहिए, तो हम इस मनुष्य जीवन का, मनुष्य देह का सदुपयोग कर पाएंगे। कानों से हम भगवान का नाम, कीर्तन, लीला, गुण श्रवण करें, जीवा से भगवान के ही नामों का, पवित्र नामों का गुणगान करें, और नासिका से भगवान के चरणों में अर्पित फूलों की सुगंध लें। आँखों से हम भगवान के दर्शन करें, भगवान के विग्रह के दर्शन करें, भगवान के भक्तों के दर्शन करें, और त्वचा से हम भगवान के भक्तों का स्पर्श करें। तो इस प्रकार से जब हम भगवत गीता के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं तो हम अपने जीवन, मनुष्य देह का सदुपयोग कर पाते हैं। जो जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, मानव जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, अगर मिला है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। ऐसा करने से हमें कई लाभ होते हैं। जब हम निरंतर भगवान के गुणगान श्रवण करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, दर्शन करेंगे, तो ये सब करने से हमारे हृदय में जो धूल जमी है वो साफ हो जाती है। हमारे हृदय में भौतिक संसार की इच्छाओं की धूल जमी हुई है, तो उसको साफ करने का एकमात्र यही साधन है कि भगवान के पवित्र नाम द्वारा, श्रवण और कीर्तन द्वारा उसको हम साफ कर सकते हैं।